सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण संबोध के अंतर्गत पाठ 6 संज्ञा के विकार का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने जाना कि संज्ञा के विकार लिंग से किस प्रकार संज्ञा में परिवर्तन होता है और दूसरे भाग में हमने लिंग बदलने के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, अब हम संज्ञा के दूसरे विकार वचन के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ 6 संज्ञा के विकार के अंतर्गत वचन। बच्चों, वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं, अर्थात संख्या। इस प्रकार हम वचन को संख्या भी कह सकते हैं। बच्चों, यहाँ चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक वाहन प्रदर्शनी का दृश्य है। यहाँ बाइक, कार, साइकिल, बस और ट्रक प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इस चित्र में आप यहाँ गिनकर बता सकते हैं कि कौन सा वाहन एक है और कौन सा एक से ज़्यादा। बच्चों, यहाँ पर बस और ट्रक कितने हैं? हाँ, एक एक हैं, है ना। बस और ट्रक कितने हैं? एक एक हैं। बाइक, कार और साइकिल एक से अधिक है, अर्थात ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन अर्थात एक और बहुवचन अर्थात एक से अधिक। बच्चों, अब हम एक वचन के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। पुस्तक, कुर्सी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। अभी जैसे हमने उदाहरण में जाना, पुस्तक, कुर्सी, बहन, लड़की, माला, बच्चा आदि। जब एक संख्या हो वह एक वचन होता है। अब हम बहुवचन के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। पुस्तकें, कुर्सियाँ। जैसे पता चल रहा है एक से अधिक है तो पुस्तकें और एक से अधिक कुर्सी है तो कुर्सियाँ। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, बहनें, लड़कियाँ, कुर्सियाँ, मालाएं, बच्चे आदि। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों और क्रिया के रूप से की जा सकती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे एक पंखा है तो हम क्या बोलेंगे? पंखा चल रहा है। और यदि एक से अधिक है तो पंखे चल रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं, हाथ गंदा है, हाथ गंदे हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ एक घोड़ा घास खा रहा है तो घोड़ा घास खा रहा है। और यदि एक से अधिक घोड़े हैं तो घोड़े घास खा रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, वह दौड़ रहा है और वे दौड़ रहे हैं। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं?
डॉक्टर साहब आए हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आकाश, सूरज, बारिश, धरती, ये सभी एक वचन में प्रयोग होते हैं। द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वे भी एक वचन में प्रयोग होती हैं, जैसे गेहूँ, पानी, दूध, चीनी, ये सभी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। समूहवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वे भी एक वचन में प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जनता, भीड़, हिरणों के झुंड, गिरोह। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञाएं भी एक वचन में प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए, बचपन, प्यार, गुस्सा, मिठास। इसके अलावा बच्चों, सभी व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वे सभी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, लोग, दर्शन आदि। इसके और उदाहरण देखिए, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, समाचार आदि। बच्चों, अब हम वचन बदलने के नियम के बारे में जानेंगे। शब्द के अंत में आए आ को ए में बनाकर हम एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं, जैसे बेटा, बेटे, चूहा, चूहे, पत्ता, पत्ते। शब्द के अंत में आए अ को ए बनाकर हम एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। पतंग, पतंगे, बहन, बहनें, आँख, आँखें। बच्चों, शब्द के अंत में ई को इया बनाकर हम एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं, जैसे नदी, नदियाँ, दवाई, दवाइयाँ, लड़की, लड़कियाँ। इसी प्रकार शब्द के अंत में आए या को या बनाकर हम एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे। चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, चूहिया, चूहिया। और आगे हम देखते हैं, शब्द के अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। लता, लताएं, माता, माताएं, माला, मालाएं। शब्द के अंत में या जोड़कर एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। तिथि, तिथियां, राशि, राशियां, समिति, समितियां। बच्चों, शब्द के अंत में उ या औ आने पर ए जोड़कर हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, गौ, गौएं। शब्द के अंत में आए उ या औ आने पर उए में बदलकर एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे। बहू, बहुएं, वधू, वधुएं, झाड़ू, झाड़ुएं। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम गण, लोग
जन, वृंद, वर्ग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन में बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे दर्शक है तो इसमें गण जोड़कर दर्शकगण, भक्त में जन जोड़कर भक्तजन, अधिकारी में वर्ग जोड़कर अधिकारी वर्ग, पक्षी में वृंद जोड़कर पक्षी वृंद, युवा में वर्ग जोड़कर युवा वर्ग, तुम में लोग जोड़कर तुम लोग। बच्चों, सर्वनाम शब्दों के वचन किस प्रकार बदलते हैं, आइए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। मैं, हम, यह, ये, वह, वे, तुम सब या तुम लोग, आप सब या आप लोग, इसे, इन्हें। बच्चों, कुछ शब्द जैसे साधु, आदमी, पेड़, फूल, हाथ, घर, मंदिर आदि एक वचन व बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए देखते हैं, जैसे एक वचन में अगर एक साधु है तो हम बोलेंगे साधु खाना खा रहा है, और यदि एक से अधिक साधु खाना खा रहे हैं तो भी साधु शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, साधु खाना खा रहे हैं। बच्चों, जिस प्रकार अभिमान या अधिकार प्रकट करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अभिमान या अधिकार प्रकट करने वाले वाक्यों में सर्वनाम का बहुवचन रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे हम सही हैं, कभी हमें भी याद कर लिया करो। बच्चों, इस प्रकार आपने वचन से संज्ञा में किस प्रकार विकार उत्पन्न होता है हमने जाना, और वचन बदलने के नियम भी जान गए हैं। तो बच्चों, तब तक आप वीडियो को ध्यान से देखें और अभ्यास कार्य स्वयं से करने का प्रयास करें, और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको भेजे जाएंगे। तब तक आप वीडियो ध्यान से देखकर समझें। धन्यवाद।